डू यू नो कि 66% ऑफ टीनेजर्स को अगर उनका स्मार्टफोन न दिया जाए तो वो बेचैन हो जाते हैं, दे फील वेरी एंक्शियस। ऑन एन एवरेज एवरी सिंगल डे हम अपना स्मार्टफोन 80 टाइम्स चेक करते हैं, यानी कि वंस इन एवरी 12 मिनट्स। अकॉर्डिंग टू ए रिसर्च 34% टीनेजर्स एक्सेप्टेड कि उन्हें स्मार्टफोन एडिक्शन है। Welcome to my pep talk, and today we are discussing a very sensitive and global topic which is smartphone addiction, especially in teenagers. स्मार्टफोन यूज़र्स की जब बात करें तो पूरे वर्ल्ड में ये संख्या है 85.95%, मीन्स कि 6.92 बिलियन यूज़र्स जो हैं वो स्मार्टफोन के हैं। और अगर अपने इंडिया की बात करें तो ये आंकड़ा जो है 607.57 मिलियन है, यानी कि हमारे इंडिया में 607.57 मिलियन स्मार्टफोन यूज़र्स हैं। अब जैसा आपको पता है, इंडिया ने चाइना को भी पॉपुलेशन के मामले में पीछे छोड़ दिया है और नंबर 1 बन गया है पॉपुलेशन में। तो जाहिर सी बात है कि इंक्रीज इन द पॉपुलेशन मीन्स मोर एंड मोर टीनेजर्स, मोर एंड मोर यूथ, और इसकी वजह से हमारा स्मार्टफोन यूसेज भी काफ़ी बढ़ रहा है। स्मार्टफोन होना एक बहुत अच्छी बात है, ये हमें हमारे लोगों से कनेक्ट करने में हेल्प करता है। कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो हमें उससे बाहर निकालने में हेल्प करता है, और किसी को मैसेज करने में, पढ़ाई लिखाई के मामले में, या हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो जीपीएस जैसी फैसिलिटी की वजह से ये हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। मगर साथ ही साथ ये एक एडिक्शन भी बनता जा रहा है। तो आज के इस पेप टॉक में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ स्मार्टफोन एडिक्शन, what are the reasons of the smartphone addiction. We will discuss the external as well as internal reasons, and then we will talk about the negative impact of smartphones into our lives, and then we will talk about what we can do to solve this smartphone addiction. After all, इस पेप टॉक का एम है स्मार्टफोन एडिक्शन को कम से कम करना। मगर ये पेप टॉक वहीं ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि जब भी हम किसी भी एडिक्शन को कम करने की कोशिश करते हैं तो वो इतना आसान नहीं होता, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है, बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है। तो उस स्ट्रगल को हम कैसे इजी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे स्ट्रगल्स में हमें ज़्यादातर अक्सर विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। तो उन विड्रॉल सिम्टम्स वो क्या होते हैं और उनसे कैसे डील किया जाए ताकि हमारा स्मार्टफोन एडिक्शन कम से कम हो सके, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ स्मार्टफोन एडिक्शन। स्मार्टफोन एडिक्शन को समझने के लिए हमें पहले समझना होगा कि व्हाट इज़ स्मार्टफोन यूसेज। तो स्मार्टफोन यूसेज का मतलब ये है कि हम अपना स्मार्टफोन उतना ही इस्तेमाल करें जिसकी वजह से हमारी हॉबीज़, हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारी ज़िंदगी के दूसरे काम वो अफेक्टेड ना हो। हम अपना फ़ोन भी यूज़ कर रहे हैं और साथ ही साथ अपने बाकी काम भी ईजिली कर पा रहे हैं। ये हुआ स्मार्टफोन यूसेज, कैसे हम स्मार्टफोन को प्रॉपरली यूज़ हमें करना चाहिए। अब बात आती है स्मार्टफोन एडिक्शन क्या होता है। स्मार्टफोन एडिक्शन वो होता है कि जब हम अपने स्मार्टफोन में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, इतना ज़्यादा उसको इस्तेमाल करने लगते हैं कि हमारी हॉबीज़, हमारी पढ़ाई लिखाई, हम दूसरों से रिलेशनशिप्स और ज़िंदगी के दूसरे काम ग्रेटर लेवल पे अफेक्टेड होने लगते हैं। ये होता है स्मार्टफोन एडिक्शन, जब हम बाकी के सारे काम छोड़कर अपने फ़ोन में लगे रहते हैं और कोई काम हमारा ठीक से चल नहीं पाता। ये स्मार्टफोन एडिक्शन एक ग्लोबल लेवल पे एक मेंटल हेल्थ क्राइसिस है, और इसको सॉल्व करने के लिए मेनी कंट्रीज दे आर टेकिंग पॉजिटिव एंड बिग स्टेप्स। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से देयर आर 2 काइंड्स ऑफ एडिक्शन। फर्स्ट इज सब्सटेंस एडिक्शन। सब्सटेंस एडिक्शन वो होता है जैसे कि ड्रग या अल्कोहल एडिक्शन। दूसरा एडिक्शन होता है बिहेवियरल एडिक्शन, जैसे कि स्मार्टफोन एडिक्शन। तो ये जो स्मार्टफोन एडिक्शन है, हमें ये काफ़ी अच्छा महसूस कराता है, काफ़ी रिलैक्स महसूस कराता है, मगर एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ एन एडिक्शन जिस पे काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें हमारा फ़ोन उतना काम नहीं आएगा जितने कि हमारे लोग, हमारी हॉबीज़, हमारी पढ़ाई, हमारा जॉब, ये सब काम आएंगे, राइट। तो हमें हमारे स्मार्टफोन एडिक्शन पे काम करना बहुत ज़रूरी है। मेरे इस पेप टॉक का टाइटल है आर वी स्मार्टफोन पेट्स। अब जैसे मेरे पास एक डॉग है, उसका नाम जिंजर है,
जिंजर अपने हर काम के लिए, अपने खाने के लिए, अपने वॉक के लिए, अपनी मेडिसिन के लिए, हेल्थ के लिए, फॉर एवरीथिंग शी इज़ डिपेंडेंट अपॉन अस। तो हम उसका हर समय ख्याल रखते हैं, और हम अगर उसे टाइम पर खाना ना दें, उसे टाइम पर पानी ना दें, उसको मेडिसिन ना दें, सप्लीमेंट्स ना दें, उसको वॉक पर न ले जाएं, उसके साथ खेले नहीं, तो उसका हेल्थ अफेक्टेड होने लगेगा, मेंटल एज वेल एज फिजिकल हेल्थ। तो दैट्स हाउ शी बिकम्स आवर पेट, क्योंकि शी इज़ डिपेंडेंट फॉर एवरीथिंग ऑन अस। ठीक उसी तरीके से आजकल के ज़माने में हम अपने स्मार्टफोन पर हर चीज़ के लिए डिपेंडेंट होते हैं। हमें किसी सवाल का जवाब चाहिए तो हम सर उठा के अपने पेरेंट्स से नहीं, अपने फ्रेंड से नहीं, अपने टीचर से नहीं, हम अपने फ़ोन से पूछते हैं, हम गूगल पे जाते हैं, हम याहू बिंग पर जाते हैं और वहाँ पे पूछते हैं। और चैट जीपीटी के ज़माने में तो टेक्नोलॉजी और भी ज़्यादा आगे बढ़ गई है। इसीलिए जब हम अपने फिज़िकल और मेंटल हेल्थ के लिए, रिलीज़ के लिए और साथ साथ सेटिस्फैक्शन एंड रिलैक्स होने के लिए जब हम स्मार्टफोन को इतना ज़्यादा इस्तेमाल करने लगते हैं कि उसके बिना हमारी ज़िंदगी चल नहीं पाती, तो हम एक पेट ही तो बन गए ना, स्मार्टफोन पेट, है कि नहीं? अच्छा, स्मार्टफोन या मोबाइल फ़ोन को अक्सर सेल फ़ोन भी कहा जाता है। कभी आपने सोचा कि ये सेल फ़ोन क्यों कहा जाता है? इसका सेल फ़ोन इस टर्म का डेफिनेशन क्या है, एक्चुअल डेफिनेशन? सेल फ़ोन एक वायरलेस टेलीफोन होता है जिसमें लो पावर्ड रेडियो ट्रांसमीटर्स होते हैं। ये जो रेडियो ट्रांसमीटर होते हैं, इसका हर एक ट्रांसमीटर एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया यानी कि सेल को कवर करता है। और साथ ही साथ इस वायरलेस टेलीफोन में एक कंप्यूटर सिस्टम भी होता है जो कि एक एरिया से दूसरे एरिया यानी कि एक सेल से दूसरे सेल में कॉल लगाने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से सेलफोन कवरेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये सेल जो होता है वो ज्योग्राफिकल एरिया होता है जो कि हर एक लो फ्रीक्वेंसी रेडियो ट्रांसमीटर कवर करता है। तो दिस इज़ द डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ सेल फोन। बट आजकल के ज़माने में सेल फोन को कहा जाने लगा है कि ये हमारे लिए जेल बन गया है। इट हैज़ बिकम अ सेल, अ जेल, अ प्रिजन फॉर अस, एंड इट इज़ ऑल्सो ट्रू, इजंट इट? आप कहीं भी जाके देखिए, बस में, ट्रेन में, प्लेन में, कहीं भी आप जाइए, स्कूल, कॉलेज, शॉपिंग मॉल्स, इवन घर पे भी, यहाँ तक कि घर पे तो और भी ज़्यादा होता है। लोग बगल बगल में तो बैठे हैं मगर हर समय अपने फ़ोन पे लगे रहते हैं। ये एक अच्छी हैबिट नहीं है, ये बहुत ही बुरी हैबिट है जिससे हमें बाहर होना चाहिए। और आपको पता है कि जब हमें हमारा स्मार्टफोन नहीं मिलता है तो हम बहुत ही परेशान हो जाते हैं, बहुत ही एंग्शियस हो जाते हैं। इसका एक दूसरा लेवल भी है और उसको बोलते हैं नोमोफोबिया। नोमोफोबिया इज़ द फियर ऑफ नॉट हैविंग योर स्मार्टफोन विद यू। जब आपका स्मार्टफोन आपके साथ नहीं हो और आप एकदम से परेशान हो जाते हैं, इन अदर वर्ड्स आपको अपना स्मार्टफोन हर कंडीशन में, हर हालत में चाहिए, तो उसको बोलते हैं नोमोफोबिया। आप अपने स्मार्टफोन से दूर नहीं जा सकते। तो एक तो स्मार्टफोन एडिक्शन हुआ और दूसरा हुआ नोमोफोबिया। ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी रिलेटेड है और इन दोनों पर काम करना हमें बहुत ज़रूरी है। स्मार्टफोन प्रॉपरली यूज़ होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आज हमारा यूथ है, हमारे जो स्कूल कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, जो करियर पाथ पे हैं, वो जिस तरीके से स्मार्टफोन को यूज़ कर रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे कि स्मार्टफोन हमें डम बनाता जा रहा है रैदर देन स्मार्ट बनाने के। तो हमें टेक्नोलॉजी को ओन करना चाहिए, न कि टेक्नोलॉजी हमें ओन करे। तो चलिए, ये तो बात हो गई कि व्हाट इज़ स्मार्टफोन एडिक्शन। अब समझते हैं व्हाट आर द रीजंस ऑफ स्मार्टफोन एडिक्शन। रीजंस ऑफ स्मार्टफोन एडिक्शन, क्या वजह है जिसकी वजह से हम स्मार्टफोन के एडिक्ट हो जाते हैं। बाय द वे, स्मार्टफोन एडिक्शन को हम और भी अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे स्मार्टफोन अब्यूज़, स्मार्टफोन मिसयूज़ और स्मार्टफोन बिंज। जैसे बिंज ईटिंग होता है तो स्मार्टफोन बिंज। दीज आर द वेरियस नेम्स ऑफ स्मार्टफोन एडिक्शन। तो चलिए बात करते हैं कि व्हाट आर द एक्सटर्नल रीजंस ऑफ स्मार्टफोन एडिक्शन। पहला रीज़न जहाँ तक मेरे दिमाग में आता है वो है कि दोनों ही पेरेंट्स अपनी जॉब पर हैं, दोनों ही बाहर जा रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक वो ऑफिस में हैं, बिज़ी हैं, उनके पास टाइम नहीं है अपने बच्चों से बात करने का, उनके साथ बैठने का। और बच्चा जब स्कूल से या कॉलेज से घर आता है
तो उसको घर में मिलने के लिए कोई नहीं होता, तो वो अकेला हो जाता है। और उस अकेलेपन से छुटकारा पाने के लिए क्या सबसे अच्छा तरीका क्या है? स्मार्टफोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, टीवी। तो चूंकि स्मार्टफोन एक छोटा डिवाइस होता है, सबसे ज़्यादा छोटा डिवाइस होता है और इजीली हमारे हाथ में रह सकता है, तो हम ज़्यादातर स्मार्टफोन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस कि जब पेरेंट्स जो है, दोनों पेरेंट्स अपने जॉब पर हैं, वो फैमिली पे ध्यान नहीं दे पा रहे, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो बच्चा जो है नेचुरली वो स्मार्टफोन की तरफ झुकने लगता है और धीरे धीरे उसका वो झुकाव है वो एडिक्शन में बदल जाता है। ये भी पॉसिबल है कि घर पे शायद ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं, दूसरे रिलेटिव्स भी हैं, देयर इज़ समवन एल्स, बट स्टिल बच्चा अपने पेरेंट्स से जितना कनेक्टेड फील करता है, मे बी वो उतना कनेक्टेड दूसरों से ना फील कर पाए। और अगर बाकी के फैमिली मेम्बर्स भी अपने काम में बिजी हैं, वो भी बच्चे पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो दिस इज़ इवन ए बिगर रीज़न कि बच्चा डेफिनेटली वो स्मार्टफोन की तरफ जाएगा। वेल, द वेरी बिग आयरनी हियर इज़ कि पेरेंट्स होते हैं वो ये कहते हैं कि हम जो भी काम कर रहे हैं, जितनी मेहनत कर रहे हैं, वो फैमिली के लिए कर रहे हैं, मगर जब बात फैमिली को टाइम देने की आती है तो उनके पास टाइम नहीं होता। और दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस कि हमारे यूथ में, टीनेजर्स में स्मार्टफोन एडिक्शन बढ़ता जा रहा है। दूसरा जो रीज़न, एक्सटर्नल रीज़न है स्मार्टफोन एडिक्शन का, दैट इज़ टू कोप अप विद सोशल सर्कल्स। जैसे जब आप फ्रेंड लोगों से मिलते हैं तो आजकल हर किसी के पास स्मार्टफोन है, ठीक है। तो अगर सबके पास स्मार्टफोन है, घर पे भी सबके पास फ़ोन है, बाहर भी सबके पास फ़ोन है, तो हमारे ये जो माइंड है ना, ये हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, वो कभी भी लेफ्ट आउट फील नहीं करना चाहता। तो जब हम ये देखते हैं कि सब लोग फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे सिबलिंग, रिलेटिव्स, कजिन्स, टीचर, स्ट्रेंजर्स, एवरीवेयर, when everyone is using smartphone almost all the time, तब हमारा माइंड हमें यही इंडिकेट करता है कि मे बी दिस इज़ द राइट थिंग टू डू। अगर बड़े कर रहे हैं, हमारे पेरेंट्स कर रहे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स कर रहे हैं, तो सही कर रहे होंगे, क्योंकि पेरेंट्स तो अक्सर यही बोलते हैं कि हमें तुमसे ज़्यादा पता है, राइट। हमारे बड़े हमसे यही बोलते हैं कि हमें तुमसे ज़्यादा पता है, तो जो मैं कह रहा हूँ या कह रही हूँ, यू हैव टू फॉलो दैट। तो हमारा माइंड ये सोचता है कि चूँकि वो बड़े हैं और उनको हमसे ज़्यादा पता है और वो फ़ोन पे हर समय लगे रहते हैं, तो मे बी दिस इज़ द राइट थिंग, मे बी आई शुड फॉलो दिस। सो दिस इज़ हाउ द एडिक्शन स्टार्ट्स। तो टू कोप अप विद द सोशल सर्कल, टू फैमिली सर्कल, दिस इज़ वन ऑफ द रीजन्स टू बिकम अ स्मार्टफोन एडिक्ट। एक और रीज़न होता है करने का कि थोड़ा शो ऑफ करने का। आजकल के टीनेजर्स, हमारी यूथ जो है आजकल बहुत ज़्यादा, मतलब उसको लगता है कि लोगों के सामने कूल लगना है, वल्नरेबल तो किसी को नहीं होना है, अपनी कमज़ोरी किसी को नहीं दिखानी है, अपनी वीकनेस किसी को दिखना भी नहीं चाहिए, हमें हमेशा कूल लगना है, स्ट्रॉन्ग लगना है। और उनकी भी गलती नहीं है, जिस तरीके से नए नए टेक्नोलॉजी आ रही है, एप्पल के फ़ोन्स आ रहे हैं, आजकल तो सैमसंग ने फोल्डेबल फ़ोन्स भी इंट्रोड्यूस कर दिया है, जो कि आई गेस इट कॉस्ट मे बी मोर देन 1 लाख आई गेस। तो आजकल इन सब गैजेट्स के चक्कर में हमारे यूथ में होता है कि थोड़ा शो ऑफ करें। एक अच्छा एप्पल का फ़ोन ले लिया तो स्टेटस बढ़ गया, और एक फोल्डेबल फ़ोन ले लिया तब तो बात ही अलग हो गई। तो कभी कभी थोड़ा कूल लगने के लिए दूसरों के सामने भी हम अनवांटेड प्रेशर क्रिएट कर लेते हैं अपने ऊपर और स्मार्टफोन के एडिक्ट हो जाते हैं। और भी कुछ रीजंस है, जैसे कि डिप्रेशन एक ऐसा मेंटल हेल्थ इशू है जो कि आज बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा है ग्लोबल लेवल पे। डिप्रेशन, लोनलीनेस, आजकल जब हम हर समय अपने फ़ोन पे लगे रहेंगे तो एक दूसरे से बात करने का टाइम नहीं मिलेगा। कभी भी अगर हम घर में अगर वाईफाई चला जाए तो बच्चे, इनफैक्ट बच्चे ही नहीं, बड़े भी, सब के सब ऐसे परेशान हो जाते हैं कि जाने क्या हो गया। लेकिन लोग ये नहीं सोचते हैं कि वाईफाई चाहे हो ना हो, रिश्ते मौजूद होने चाहिए। तो डिप्रेशन, लोनलीनेस, ये सब एक रीज़न है जब हम एक दूसरे से कनेक्टेड फील नहीं कर पाते हैं, हम अपने आप से भी कनेक्टेड फील नहीं कर पाते हैं। तो द लैक ऑफ कनेक्शन इन रिलेशनशिप्स इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन्स टू बिकम अ स्मार्टफोन एडिक्ट। क्योंकि स्मार्टफोन को कंट्रोल करना ज़्यादा आसान होता है रेदर देन कंट्रोलिंग पीपल। लोगों का रिएक्शन या रिस्पॉन्स हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, मगर स्मार्टफोन को हम जैसे चलाएंगे वो वैसे चलेगा। इसी वजह से जब हम रियल कनेक्शन फील नहीं कर पाते हैं तो हम स्मार्टफोन की तरफ झुकते जाते हैं, एंड वी फील मोर कंट्रोल ऑन आवर फोन्स, राइट। तो मोर कंट्रोल इज़ ऑल्सो द रीज़न।
सो दीज आर द फ्यू एक्सटर्नल रीजन्स जिनकी वजह से हम स्मार्टफोन एडिक्ट बन जाते हैं। वाई आई एम सेइंग एक्सटर्नल रीजन्स, क्योंकि एक इंटरनल रीज़न भी है, ठीक है। ये कोई भी किसी भी तरीके का एडिक्ट बनने के लिए ज़रूरी नहीं कि हर समय एक्सटर्नल सिचुएशन ही हो जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। कुछ तो हमारे दिमाग में, हमारी बॉडी में चल रहा होता है जिसकी वजह से हम इसके एडिक्ट हो जाते हैं। समथिंग दैट मेक्स अस फील गुड, एंड दैट फील गुड थिंग कम्स फ्रॉम द हार्मोन डोपामीन इनटू आवर ब्रेन। डोपामीन एक तरह का हार्मोन होता है हमारे ब्रेन में कि जब वो ज़्यादा मात्रा में रिलीज़ होता है तो वी फील वेरी गुड। ये जो फील गुड का जो इमोशन होता है ना, इसके हम बहुत बड़े एडिक्ट हो जाते हैं। अब जैसे सोशल मीडिया हम जाते हैं, जैसे इंस्टाग्राम पे जाते हैं, कुछ थोड़ी देर के लिए जाते हैं, 5 मिनट के लिए, मगर पता चलता है कि हमने 2 घंटे बिता दिए इंस्टाग्राम पे। साथ ही साथ फेसबुक पे अपडेट्स भी चेक कर लिया, स्नैपचैट पे फ्रेंड से बात कर ली और व्हाट्सएप पे कुछ फ्रेंड लोगों को मैसेज कर दिया। इस तरीके से घंटों निकल जाते हैं। तो ये जब हम ये करते हैं, जब हम ये लगातार करते रहते हैं, तो हमारे माइंड में डोपामीन का रिलीज़ होता जाता है। ये जो डोपामीन लूप होता है, ये हमें और ज़्यादा ट्रिगर करता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पे रहें, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट पे रहें, ताकि हमें अच्छा महसूस होता रहे। तो ये जो डोपामीन है ना, ये इट इज़ अ काइंड ऑफ अ विलन इन दिस एडिक्शन सिचुएशन। इसकी वजह से हम और भी ज़्यादा एडिक्ट होते जाते हैं। तो दिस इज़ द इंटरनल रीज़न ऑफ बिकमिंग अ स्मार्टफोन एडिक्ट, कि आप जितना ज़्यादा आप अपने आप को अलाउ करते हैं स्मार्टफोन पर रहने के लिए, उतना ही ज़्यादा डोपामीन रिलीज़ होता है और उतना ही ज़्यादा आप और ज़्यादा वहाँ पे रुकते हैं सोशल मीडिया और इंटरनेट पे। तो दिस इज़ द इंटरनल रीज़न कि हम स्मार्टफोन एडिक्ट क्यों हैं। अब बात करते हैं कि स्मार्टफोन एडिक्शन का इम्पैक्ट क्या है। डेफिनेटली नेगेटिव इम्पैक्ट है, क्योंकि कोई भी एडिक्शन हमारे किसी भी काम के लिए अच्छा नहीं होता, किसी भी तरीके से हमारे लिए अच्छा नहीं होता। तो बात करते हैं स्मार्टफोन एडिक्शन हमारी लाइफ को, हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ को कैसे वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम जो है पुअर ग्रेड्स होते हैं, हमारे मार्क्स कम आते हैं स्कूल में, एग्ज़ाम्स में, हम टीचर्स से उतना इंटरेक्ट नहीं कर पाते, अब ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, लैक ऑफ फोकस। तो डेफिनेटली अगर हम ये सब नहीं कर पाएंगे तो हमारे जो स्कोर्स हैं एग्ज़ाम में या टेस्ट में, वो काफ़ी कम आ जाते हैं, काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इम्पैक्ट ऑफ स्मार्टफोन एडिक्शन इनटू आवर लाइफ्स, कि हमारे जो स्कोर्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं, पुअर ग्रेड्स, जिसकी वजह से हमारी स्टडी बहुत इफेक्टेड होती है। सेकेंड negative impact of smartphone addiction is GABA dysfunction. GABA is gamma aminobutyric acid. It is a inhibitor neurotransmitter. Let me explain कि neurotransmitter होता क्या है। हमारा ब्रेन जो है मिलियंस ऑफ न्यूरॉन से बना होता है, और ये न्यूरॉन्स सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और जब इनमें कोई मैसेज पास करना होता है तो एक केमिकल मैसेंजर होता है जिसे हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। तो ये जो गाबा है, गामा अमीनोब्यूटारिक एसिड, ये जो है इनहिबिटर न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है, और इस गाबा की वजह से वी फील मोर काम, वी फील मोर रिलैक्स्ड, और ये हमें अच्छा फील कराता है, वी फील मोर यूफोरिक। साथ ही साथ ये हमारे अंदर फियर और एंजाइटी को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो ये गाबा का काम होता है। लेकिन एडिक्शन, जब बात एडिक्शन की आती है, चाहे कोई भी एडिक्शन हो, स्मार्टफोन एडिक्शन हो या ड्रग और अल्कोहल एडिक्शन हो, इसकी वजह से हमारे अंदर गाबा डिस्फंक्शन होता है, यानी कि वो जो गामा अमीनोब्यूटारिक एसिड होता है, उसका जो काम होता है वो काफ़ी वीक पड़ जाता है, जिसकी वजह से हम ज़्यादा काम होने की जगह हम ज़्यादा रेस्टलेस फील करते हैं। जो फियर और एंजाइटी वो कंट्रोल कर सकता था, हम ज़्यादा फियरफुल और ज़्यादा एंग्शियस फील करते हैं। तो गाबा डिस्फंक्शन इज अनदर नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ स्मार्टफोन एडिक्शन इनटू आवर लाइफ्स। दूसरा इम्पैक्ट है स्मार्टफोन एडिक्शन का हमारी लाइफ में, वो है IAD, इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर। नाम से ही जाहिर है कि हमें इंटरनेट का एडिक्शन है, जिसकी वजह से हमारे अंदर डिसऑर्डर पैदा हो जाते हैं। तो ये इंटरनेट पे ज़्यादा से ज़्यादा रहने से, ज़्यादा से ज़्यादा जैसे यूट्यूब वीडियोस देखने से, या बहुत ज़्यादा फ्रेंड लोगों से बातचीत व्हाट्सएप पे, स्नैपचैट पे, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम, एक्स, फेसबुक, देयर आर लॉट्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स यूजिंग विच यू स्पेंड लॉट ऑफ आवर्स ऑन इंटरनेट।
तो इसकी वजह से हमें एक डिसऑर्डर हो जाता है। इसका मतलब है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट पे रहते हैं, और अगर जब हम नहीं रहते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा हेडेक होने लगता है, हम परेशान हो जाते हैं, वी कैन नॉट फोकस एनीवेयर एल्स। तो दिस इज़ द इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर, जो कि स्मार्टफोन एडिक्शन की वजह से होता है। और अगर मैं बात करूं स्मार्टफोन एडिक्शन के हार्मफुल इफेक्ट्स की, तो दूसरा है ग्रे मैटर। हमारे ब्रेन में ग्रे मैटर होता है जो कि हमें मूवमेंट, मेमोरीज एंड इमोशंस को रेगुलेट करने में बहुत हेल्प करता है। एक रिसर्च के हिसाब से एक रिसर्च में देयर वर 2 ग्रुप्स ऑफ पीपल। एक ग्रुप के पीपल दे वर नॉट एडिक्टेड एंड अनदर ग्रुप वाज एडिक्टेड, एनी काइंड ऑफ एडिक्शन, बट दे वर एडिक्टेड। तो एट द एंड ऑफ द रिसर्च ये पाया गया कि वो ग्रुप जो कि एडिक्टेड नहीं था, जिसमें किसी भी तरीके का एडिक्शन नहीं था, उनके दिमाग में ग्रे मैटर अच्छी मात्रा में पाया गया। और दूसरा ग्रुप जो कि किसी न किसी एडिक्शन से सफ़र कर रहे थे, उनके दिमाग में ग्रे मैटर कम पाया गया। तो स्मार्टफोन एडिक्शन हमारे दिमाग में ग्रे मैटर को कम करता है, जिसकी वजह से हमारे मूवमेंट, मेमोरीज और इमोशंस को रेगुलेट करने में बहुत ही मुश्किल होती है। तो आप इमेजिन कीजिए, अगर आप अपना मूवमेंट, मेमोरीज और इमोशंस अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली, तो क्या आप डेली लाइफ में फंक्शन कर पाएंगे? और आप तो यूथ हैं, टीनेजर हैं, अभी आप स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, आपने नया नया करियर स्टार्ट किया है, आपको तो ग्रे मैटर को सबसे ज़्यादा हेल्दी रखने की ज़रूरत है। तो ग्रे मैटर कम हो जाता है स्मार्टफोन एडिक्शन से। दूसरा हार्मफुल इफेक्ट है स्मार्टफोन एडिक्शन का कि वी फील आइसोलेटेड, नॉट ओनली फ्रॉम द पीपल बट फ्रॉम आवरसेल्व्स एज वेल। जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमारी फैमिली में भी आई एम स्टिल नॉट फीलिंग वेरी वेल, थोड़ा सा आंखों से पानी आ रहा है, बट स्टिल आजकल जैसे कि हमने देखा कि फैमिली में हर किसी के पास फ़ोन है, सब अपने फ़ोन पे लगे हैं, वाईफाई रहना चाहिए, भले कोई घर में रहे ना रहे, वाईफाई रहना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि हम लोगों से कनेक्टेड तो है नहीं, ये हमारा रिलेशनशिप अफेक्टेड हो रहा है ऑलरेडी। तो हम लोगों से आइसोलेटेड तो हो रहे हैं, हम 100 लोगों के बीच में बैठे हैं, अपने पेरेंट्स के साथ बैठे हैं, भाई बहन के साथ बैठे हैं, फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं, टीचर्स के साथ बैठे हैं, नेबर्स के साथ बैठे हैं, रिलेटिव्स के साथ बैठे हैं, मगर हम किसी के साथ भी कनेक्टेड नहीं फील कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा डिसएडवांटेज है। और उससे भी बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि हम अपने आप से भी ज़्यादा कनेक्टेड नहीं हैं, हम अपने आप को भी अपने से आइसोलेट कर रहे हैं। क्योंकि जब तक हम अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगे, तब तक हम अपने स्ट्रेंथ्स को, अपने वीकनेसेस को पहचानेंगे कैसे? तो स्मार्टफोन एडिक्शन का वन ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट्स यही है कि हम आइसोलेटेड फील करते हैं लोगों से। दूसरा हार्मफुल इफेक्ट है स्मार्टफोन एडिक्शन का, वो है वीकर इम्यून सिस्टम। लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन और क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन ने साथ में एक रिसर्च किया, और उनकी रिसर्च में ये पाया गया, गेट दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। उनकी रिसर्च में ये पाया गया कि हमारे जो स्मार्टफोन होता है वो एक टॉयलेट सीट से भी ज़्यादा गंदा होता है। आवर स्मार्टफोन्स आर डर्टियर देन अ टॉयलेट सीट। कैन यू इमेजिन? लेट मी एक्सप्लेन द रिसर्च। एट द एंड ऑफ द रिसर्च ये पाया गया कि टॉयलेट सीट पे जितने भी बैक्टीरिया, यानी कि ई कोलाई, इश्चेरिकिया कोलाई, वो जो ई कोलाई पाए जाते हैं, वो बैक्टीरिया, वो हमारे स्मार्टफोन पर उनसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इट मीन्स अगर हम स्मार्टफोन पकड़ रहे हैं तो वी आर एक्चुअली होल्डिंग मेनी मोर ई कोलाई बैक्टीरिया देन वी आर होल्डिंग इन द कंपैरिजन ऑफ होल्डिंग अ टॉयलेट सीट। इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट इट इज़ safer to hold a toilet seat, not the smartphone. But since toilet seats, they do not have 4G or 5G, so they don't have any chance. So smartphones हमें ज़्यादा बैक्टीरिया है, तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को नेचुरली वीक करता जा रहा है, कमज़ोर करता जा रहा है। इससे बचने के लिए हम ये कर सकते हैं कि आप पहली बात तो स्मार्टफोन को थोड़ा कम इस्तेमाल करें, जब ज़रूरत नहीं है तो उसको इस्तेमाल ना करें। दूसरा, अपने स्मार्टफोन को टाइम टू टाइम एक अच्छे सॉल्यूशन से क्लीन करते रहें, और अपने हाथ को भी बीच बीच में धोते रहें, ठीक है। और स्मार्टफोन एडिक्शन के और भी ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, जैसे लोनलीनेस, डिप्रेशन, फोमो मीन्स फियर ऑफ मिसिंग आउट। अब आजकल के टीनेजर्स को, यूथ को तो हमेशा सोशल मीडिया पर रहना है, उन्हें हर समय सेल्फी खींच के पोस्ट करना है, देखना है कि उनके फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, उनके कॉलीग्स क्या कर रहे हैं, यू नो उनके नेबर्स क्या कर रहे हैं, उनकी फैमिली क्या कर रही है। तो और अगर वो नहीं देख पाते हैं, दे फील लेफ्ट आउट, उनको लगता है कि दे आर मिसिंग ऑन समथिंग, एंड दिस इज़ द फियर।
दिस इज़ द फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो स्मार्टफोन एडिक्शन की एक वजह फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हमें लगता है कि शायद हम बहुत बड़ी चीज़ें मिस कर रहे हैं, इस वजह से भी हम एडिक्ट होते जाते हैं। और हमारे अंदर लैक ऑफ अटेंशन होता है, लैक ऑफ फोकस। हमें सोने में भी डिफ़िकल्टी होती है स्मार्टफोन एडिक्शन की वजह से। हमारा फ़ोन, अगर आप जानते हो, तो ये एक लो फ्रीक्वेंसी एक ये रेडिएशन इसमें होता है, लो फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन होता है, जिसकी वजह से ये हमारे ब्रेन को ये महसूस कराता है इट इज़ अ टाइम टू स्टे अवेक। इसी वजह से हमें सोने में डिफ़िकल्टी होती है। इसमें से रेज़ निकलती है, ब्लू रेज़ निकलती हैं, रेडिएशन निकलता है, जिससे कि हमारे दिमाग को यही सिग्नल मिलता है कि अभी जगे रहने का समय है, सोने का समय नहीं है। इसी वजह से हम स्मार्टफोन के और ज़्यादा एडिक्ट होते जाते हैं। सो माय फ्रेंड्स, दीज आर द फ्यू रीजंस कि स्मार्टफोन एडिक्शन किस तरीके से हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट डाल रहा है। अच्छा, फिजिकल हेल्थ की तो मैंने बात ही नहीं की। फिजिकल हेल्थ पे कैसे स्मार्टफोन एडिक्शन का इम्पैक्ट हो रहा है। आपने कई केसेस सुने होंगे कि स्मार्टफोन, कोई लेडी है, कोई इंसान जा रहा है सड़क पे फ़ोन पे लगा हुआ, और वो मैनहोल में गिर गया, चलते चलते वो किसी पिलर में टकरा गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया क्योंकि वो फ़ोन पे लगा हुआ था। और अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च 1 in 5 कार एक्सीडेंट इट इज़ बिकॉज ऑफ स्मार्टफोन्स। हम अपने स्मार्टफोन पे लगे रहते हैं और साथ में हमारा एक्सीडेंट भी हो जाता है। तो आप ये समझिए कि स्मार्टफोन सिर्फ हमारे मेंटल हेल्थ के लिए नहीं, फिजिकल हेल्थ के लिए भी उतना ही घातक है, उतना ही डेंजरस है। तो अब समय आ गया है कि अब हम डिस्कस करें कि स्मार्टफोन एडिक्शन से हम दूर कैसे जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं जिनकी वजह से स्मार्टफोन एडिक्शन को हम दूर कर सके। स्मार्टफोन के पेट हम ना हो, स्मार्टफोन हमारा पेट हो, टेक्नोलॉजी हमारा पेट हो, हम जिसका ख्याल रख सकें, न कि वो हमारा ख्याल रखे। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं कि कैसे स्मार्टफोन एडिक्शन को हम कम से कम कर सकते हैं। तो स्मार्टफोन एडिक्शन को कम करने का कुछ एक मैं तरीका बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्विच टू अ डम फोन। आई नो इट्स सिली, आई नो इट्स क्रेजी। आजकल के स्मार्टफोन की 5G के ज़माने में हु इज़ यूजिंग डम फोन। डम फोन अगर आपको ना पता हो तो मैं बता दूं, डम फोन जो पहले होते थे फ़ोन जिनसे हम सिर्फ कॉल या टेक्स्ट कर पाते थे और उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता था। स्मार्टफोन के पहले के जो फ़ोन्स हैं जिनमें बस बेसिक फीचर्स होते थे, तो उन्हें डम फोन्स कहते हैं। तो अगर आपको स्मार्टफोन एडिक्शन से छुटकारा पाना है एंड यू आर रियली सीरियस अबाउट इट, देन प्लीज़ स्विच टू डम फोन्स। अब आप पूछें कि डम फोन्स क्यों यूज़ करें, दे आर डम? नो, दे आर नॉट डम। These days, dumb phones are actually very smart. फॉर एग्जाम्पल, नोकिया ने कितनी सारी सीरीज़, कितने सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए डम फ़ोन के, जो कि बहुत ही स्मार्ट है अपने तरीके में। अगर आपको म्यूज़िक पसंद है तो आपके डम फ़ोन में, नोकिया के एक डम फ़ोन में, जिन्हें हम फीचर फ़ोन भी कहते हैं, डम फ़ोन को हम फीचर फ़ोन भी कहते हैं, उसमें है कि उसमें आपको ईयरफोन भी मिलेगा साथ में, प्लस उसी फ़ोन में आपका चार्जर भी कनेक्टेड है। ये हुई ना मज़ेदार बात, एक स्मार्ट बात, कि फ़ोन में ईयरफोन तो हो ही, साथ ही उसका चार्जर भी हो। तो आजकल के डम फोन्स बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव है, बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल हैं। तो एक नोकिया है हमारे मार्केट में, दूसरा मैं एग्जांपल दूं तो पंक्ट MP02 है, ये भी काफ़ी फेमस है। इनफैक्ट नोकिया एंड पंक्ट MP02 दीज आर कंसिडर्ड एज 2 ऑफ द बेस्ट डम फोन्स टू बाई इन 2023। ठीक है, तो आप अगर रियली सीरियस है स्मार्टफोन एडिक्शन से दूर जाने के लिए, तो आप डम फोन पे स्विच करें। ट्रस्ट मी, आपके पास बहुत ज़्यादा समय बचेगा। आप जो कांस्टेंट जो स्ट्रीम ऑफ नोटिफिकेशंस एंड एवरीथिंग वो जो होता है ना, उससे आप बच जाएंगे और आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा समय रहेगा। आप अपने हॉबीज़ को टाइम दे पाएंगे, अपने पेरेंट्स को टाइम दे पाएंगे, अपनी स्टडीज़ को टाइम दे पाएंगे। नई जॉब है तो आप वहाँ पे भी ध्यान दे पाएंगे, आप नए फ्रेंड्स बना पाएंगे। आपका जो वीकर साइड है, जो आपके वीक पॉइंट्स है, आप उस पर भी टाइम स्पेंड कर पाएंगे। तो इतने सारे फ़ायदे हैं और सबसे ज़्यादा बड़ा फ़ायदा है कि आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा। आप कनेक्टेड तो रह सकेंगे टेक्स्ट एंड कॉल्स के थ्रू, और लेकिन साथ ही साथ आपके अंदर एक पीस ऑफ माइंड भी होगा। और अगर लोग हंसते हैं आपके ऊपर कि आपने डम फोन लिया है, तो हंसने दीजिए। आपकी लाइफस्टाइल आपकी जिम्मेदारी है, दूसरों की तो नहीं। आपका मेंटल और फिजिकल हेल्थ आपकी जिम्मेदारी है, किसी और की तो नहीं। तो इफ़ पॉसिबल आप जो है डम फोन पे स्विच कर जाइए, एंड ट्रस्ट मी, दिस विल बी वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस ऑफ योर लाइफ।
अभी रियलाइज़ नहीं होगा, बाद में होगा, मगर होगा ज़रूर। और हाँ, एक मैं ये बात बताना भूल गई कि जो पंक्ट MP02 फ़ोन है उसका एक बहुत बड़ा फीचर है कि उससे आप कॉल और टेक्स्ट तो कर सकते हैं, साथ ही साथ उसमें हॉटस्पॉट भी होता है। तो अगर आपके पास टैबलेट हुआ, लैपटॉप हुआ, तो आप हॉटस्पॉट यूज़ करके आप अपना सोशल मीडिया या दूसरी चीज़ें आप दूसरे डिवाइस पे चेक कर सकते हैं। तो ये एक स्मार्ट फीचर है डम फ़ोन में, राइट। तो एक मेरा सबसे बड़ा टिप है आपके लिए स्मार्टफोन एडिक्शन से दूर जाने का, स्विच टू डम फोन्स और फीचर फोन्स। डम फोन्स और फीचर फोन्स, दे आर बोथ द सेम थिंग। और लेकिन बात तब थोड़ी मुश्किल हो जाती है जब आपको लगता है कि नहीं, मैं डम फोन नहीं यूज़ कर सकता। स्मार्टफोन एडिक्शन को से दूर जाने का वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न इज़ दैट सुसाइड रेट्स, जो आजकल की दुनिया में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, ये सुसाइड रेट्स, ये इसमें स्मार्टफोन एडिक्शन का बहुत बड़ा हाथ है। और रिसर्च के हिसाब से बॉयज़ से ज़्यादा गर्ल्स में होता है। स्मार्टफोन एडिक्शन की वजह से सुसाइड गर्ल्स में ज़्यादा होता है। तो आप इस बात पे आप सीरियसली ध्यान दीजिए कि अगर आप सोशल मीडिया के कोई आपको क्रूशल ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ इंटरनेट का बहुत क्रूशल ज़रूरत नहीं है, आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, आप उस पर जाके सर्च कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई के लिए देख सकते हैं, कुछ भी आपको सर्च करना है वहाँ कर सकते हैं। तो इफ़ पॉसिबल आई विल स्ट्रांगली रिक्वेस्ट, आई विल जेंटली रिक्वेस्ट कि आप डम फोन पे स्विच कर जाइए। एंड एज आई सेड, इट विल बी वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन दैट यू वुड हैव मेड इन योर लाइफ। तो चलिए बात करते हैं कि अगर आप डम फोन पे भी स्विच नहीं कर सकते, आपको स्मार्टफोन ही चाहिए, तो क्या किया जा सकता है। तो चलिए कुछ छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो हम डेली लाइफ में कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा स्मार्टफोन एडिक्शन कम हो सकता है। जैसे कैंसिल द अनवांटेड सब्सक्रिप्शंस। फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब पे हमने कितने सारे चैनल्स को सब्सक्राइब किया हुआ है, कॉमेडी चैनल, इंफॉर्मेटिव चैनल, एंटरटेनमेंट चैनल। मैं आपकी बात क्या करूं, मैं कभी खुद एडिक्ट बन जाती हूं किसी दिन कि मैं यूट्यूब पे जाती हूं, आई स्टार्ट वॉचिंग ओनली वन क्लिप ऑफ फ्रेंड्स और द बिग बैंग थ्योरी। रिजल्ट क्या होता है कि 2 घंटे 3 घंटे इनफैक्ट 4 घंटे निकल गए हैं एंड आई एम स्टिल वॉचिंग शॉर्ट क्लिप्स। उनका तो काम है उनका कंटेंट पोस्ट करना, एडवर्टाइज करना, बट हमारा काम है कि हम कौन सा कंटेंट हमारे लिए बेनिफिशियल है, कौन सा कंटेंट हमारी लाइफ में पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा, वो सेलेक्ट करना। तो आप सबसे पहले जो चैनल्स हैं ना यूट्यूब पे या इधर उधर जो भी आपने चैनल्स करके रखे हैं, उन सबको आप अनसब्सक्राइब कर दीजिए, तो आपको नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे, तो आप अपने स्मार्टफोन के पास आपको जाने के कम चांसेस मिलेंगे। दूसरा है कि आप सोशल मीडिया जो भी है, इंस्टाग्राम, एक्स, फेसबुक, स्नैपचैट, टिकटॉक, व्हाटएवर इज देयर, अनस्टॉल ऑल ऑफ दैट। ये कहते हैं ना, देयर इज़ अ वेरी फेमस कोट, देयर इज़ नो सच थिंग एज सोशल मीडिया, देयर इज़ ओनली अनसोशल मीडिया। वो मीडिया जो कि हमें अनसोशल बना रहा है, जो हमें सोशली कनेक्ट होने से रोक रहा है, दिस इज़ द अनसोशल मीडिया। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि एज ए स्टूडेंट आपको कोई ज़रूरत नहीं है सोशल मीडिया की। लोग जो कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए, आपके फ्रेंड जो वो कर रहे हैं करने दीजिए। आपका अगर कुछ भी काम नहीं है सोशल मीडिया पे, यू आर नॉट द PM, यू आर नॉट अ आर्टिस्ट who has his art as a primary income or something like that, get off all the social media platforms, get off them and you will thank yourself। नोटिफिकेशंस कम आएंगे तो डेफिनेटली आप जो है अपने फ़ोन को कम चेक करेंगे, आपके अंदर एंजाइटी कम होगी। कनेक्ट करने के और भी तरीके हैं, जैसे मैंने कहा कि आप टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं, आपको व्हाट्सएप पे जाने की ज़रूरत नहीं, स्नैपचैट पे जाने की ज़रूरत नहीं, आप चाहे तो नॉर्मल टेक्स्ट मैसेजिंग भी कर सकते हैं। पहले के ज़माने में लोग कहते हैं कि रिलेशनशिप ज़्यादा स्ट्रांग होते थे। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे से बात करते थे, हम एक दूसरे को लेटर्स लिखते थे, सिंपल टेक्स्ट मैसेजेस भेजते थे। आज के ज़माने में रिलेशनशिप्स काफ़ी अफेक्टेड हो गए हैं, निगेटिवली अफेक्टेड हो गए हैं और वो कमज़ोर पड़ गए हैं। क्यों? क्योंकि हम भूल चुके हैं कि रियल कनेक्शन होता क्या है। रियल कनेक्शन सोशल मीडिया से नहीं आता, रियल कनेक्शन इंटरनेट से नहीं आता, रियल कनेक्शन हमारे दिल से आता है। और अगर हमारे दिल में वो चाहत है तो डेफिनेटली हम सोशल मीडिया से दूर जाकर, इंटरनेट से दूर जाकर हम उसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो अनइंस्टॉल सोशल मीडिया एंड ऑल दी अदर ऐप्स
जो भी ऐप्स आपके फ़ोन में हैं, मोस्ट ऑफ देम, आई गारंटी मोस्ट ऑफ देम आर अनवांटेड, दे हैव नो रिक्वायरमेंट इनटू योर फ़ोन, इनटू योर लाइफ। उन सब को आप ध्यान से चेक करके अनस्टॉल एवरी सिंगल थिंग, ओके, एंड देन you will have more space, time and attention to give to your people to make real connection। दूसरा एक और भी टिप है करने का कि आप यूसेज, आपका डेली यूसेज क्या है, इंटरनेट यूज़ करने का, अपना फ़ोन यूज़ करने का, उसका यूसेज क्या है, आप अपने फ़ोन में चेक कर सकते हैं। इसको कहते हैं डिजिटल वेल बीइंग, कीप ट्रैक ऑफ डिजिटल वेल बीइंग। आप फ़ोन में यूजुअली ऑटोमेटिकली होता है कि आप जाके एक सेटिंग्स में जाके आप चेक कर सकते हैं कि आपने पिछले दिन या अभी तक में आपने कितना इस्तेमाल किया है अपने फ़ोन का। और अगर नहीं है आपके फ़ोन में ये फीचर तो आप ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं। आप ऐप्स डाउनलोड कीजिए और अपना जो डिजिटल वेलबींग है उसको ट्रैक पर रखिए। और भी तरीका है स्मार्टफोन एडिक्शन से दूर जाने का, वो है मेक अ सपोर्ट ग्रुप। आई एम डेफिनेटली श्योर कि आजकल के ज़माने में कूल लगने के चक्कर में पीपल एक्चुअली दे डू नॉट एक्सप्रेस देमसेल्व्स क्लियरली एंड ओपनली। हम सब चाहते कि वी बिकम हेल्दियर, वी बिकम मोर ओपन, वी बिकम हैप्पियर, बट कोई ये नहीं कहता कि हाँ चलो हम साथ में काम करते हैं। तो टॉक टू योर फ्रेंड्स, टॉक टू योर फैमिली, मेक अ सपोर्ट ग्रुप, जो कि अपने मेंटल हेल्थ पे काम करना चाहते हैं, जो कि चाहते हैं कि अपने स्मार्टफोन को कम से कम यूज़ कर सके। एक ऐसा सपोर्ट ग्रुप बनाइए। ग्रुप बनाने का मतलब ये नहीं है कि इसमें 10 लोग हों, आपको कोई 1 या 2 इंसान भी मिल जाता है जो कि इस इशू पे काम करने के लिए रेडी है, तो दिस इज़ ऑल्सो अ ग्रुप। तो एक मेक अ सपोर्ट ग्रुप जो कि आपको स्मार्टफोन एडिक्शन को कम से कम करने में हेल्प करे। और अगर आपको लगता है कि स्मार्टफोन एडिक्शन आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है और सब कुछ करने के बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा है, तो आप एक प्रोफेशनल थेरेपिस्ट की हेल्प ले सकते हैं। और आजकल के ज़माने में अच्छे थेरेपिस्ट मिलना बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है। थोड़ा सा आपको रिसर्च करना पड़ेगा अगेन ऑन द इंटरनेट, बट फॉर समथिंग बेटर, फॉर समथिंग गुड यू आर यूजिंग द इंटरनेट दिस टाइम। तो आप रिसर्च कीजिए, अपने दोस्तों से पूछिए, अपने पेरेंट्स से पूछिए, या अपने कॉन्टैक्ट्स में पूछिए और एक प्रोफेशनल थेरेपिस्ट की हेल्प लीजिए। तो दीज आर द फ्यू वेज जिनको यूज़ करके आप अपने स्मार्टफोन एडिक्शन कम कर सकते हैं। चलिए रिकैप करते हैं। पहला है स्विच टू डम फ़ोन, जैसे नोकिया की बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं या पंक्ट MP02 है। ये दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स जिनको आप यूज़ करके, फीचर फ़ोन्स को यूज़ करके आप अपने स्मार्टफोन एडिक्शन को काफ़ी कम कर सकते हैं और आप जो है मच हेल्दियर लाइफ आप लीड कर सकते हैं। दूसरा है कि आप जो है अनसब्सक्राइब कर दीजिए जितने भी चैनल्स आपने यूट्यूब पे इधर उधर सब्सक्राइब किए हैं, अननेसेसरी, अनवांटेड, unsubscribe from all of that. Next is uninstall all the social media platforms and all the other apps that do not have any requirement into your phone, into your life. सबको इंस्टॉल कर दीजिए आप आज ही। और नेक्स्ट इज़ कि आप एक सपोर्ट ग्रुप बनाइए जो कि आपको इस एडिक्शन को कम से कम करने में हेल्प करे। एंड द फाइनल इज़ कि आप किसी प्रोफेशनल थेरेपिस्ट की हेल्प लीजिए अगर आपको लगता है कि आपका ये एडिक्शन बहुत ज़्यादा है और आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा। ठीक है, तो दीज वर द फ्यू टिप्स टू डील विद स्मार्टफोन एडिक्शन। दीज वर द फ्यू टिप्स कि हमें स्मार्टफोन को पेट बना कर रखना है, हमें उसका पेट नहीं बनना है। ठीक है, हमारा वेलबींग, मेंटल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग हमारे कंट्रोल में है। ठीक है, चलिए बात करते हैं फाइनल स्टेज ऑफ दिस पेप टॉक कि जब भी हम किसी एडिक्शन से दूर जाने की कोशिश करते हैं तो हमारा माइंड और बॉडी एक बड़े संघर्ष से, एक चैलेंज से गुजर रहा होता है, जिसकी वजह से वी स्टार्ट सफरिंग मोर, हम ज़्यादा सफ़र करते हैं और इसकी वजह से हमारे अंदर विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। तो जब भी हम स्मार्टफोन एडिक्शन से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वी स्टार्ट हैविंग विड्रॉल सिम्टम्स लाइक हम सो नहीं पाते, वी फील मोर रेस्टलेस, वी फील मोर एंग्शियस, हमें ज़्यादा उत्तेजना होती है, हम कहीं फोकस नहीं कर पाते, कोई हमसे बात कर रहा है तो हम अटेंशन नहीं दे पाते और हम हर समय परेशान रहते हैं। हमारे अंदर स्मार्टफोन को यूज़ करने की क्रेविंग्स एकदम बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा क्रेविंग बढ़ जाती है, क्योंकि माइंड, जैसा मैंने पहले ही कहा, कि एक ऐसी चीज़ है जो कि हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, कभी भी इससे बाहर नहीं आना चाहता। और अगर आप इस एडिक्शन से, इस डोपामिन लूप से आप बाहर आने की कोशिश करेंगे तो ये माइंड आपको और बड़े फोर्स से आपको उसमें पुल करेगा, आपको और ज़्यादा वो आपको मजबूर करेगा, प्रेशर करेगा कि आप स्मार्टफोन यूज़ करो, बिकॉज
Your mind wants to feel comfortable. It wants that the dose of dopamine. But you do not want that because you are the parent of your brain. You know what's better for you. तो इस टाइम पे तो इस इन विड्रॉल सिम्टम्स को कैसे डील कर सकते हैं हम? अकॉर्डिंग टू मी, यू कैन प्ले अ लिटिल गेम विद योर सेल्फ, यू वर्सेज योर सेल्फ. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं, हालांकि आई एम नॉट एन स्मार्टफोन एडिक्ट, बट अगर मैं एडिक्ट होती स्मार्टफोन की तो, और अगर ये गेम मुझे खेलना होता तो इट विल बी मी वर्सेज माई सेल्फ. इस गेम में क्या होगा कि आप सेट कर देंगे कि जब भी आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पर आएगा, आप उसको एटलीस्ट 1 मिनट तक, ओनली 1 मिनट, यू विल नॉट चेक इट. यू विल नॉट चेक योर फोन एट ऑल फॉर 1 मिनट. इस गेम का, इस प्रैक्टिस का एम ये है कि ये जो इच होता है ना, हमारे ब्रेन में खुजली होने लगती है, जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आया हमारे दिमाग में खुजली होने लगती है कि हमें तुरंत फ़ोन चेक करना है. ठीक है, ये इच हमें कम करना है, इस इच को हमें कंट्रोल करना है. एंड 1 मिनट इज़ अ मच शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम टू डू इट. अब जब भी आपके फ़ोन में कोई नोटिफिकेशन आए, टेल योर सेल्फ आई एम नॉट गोइंग टू चेक माई फ़ोन फॉर 1 मिनट. ठीक है, इस प्रैक्टिस से आपके अंदर क्या होगा, आपके अंदर टॉलरेंस लेवल बढ़ेगा, आप ज़्यादा पेशेंट होंगे, प्लस आप अपने स्मार्टफोन को लॉजिकली देखेंगे. आप उसको एज ए मीन्स ऑफ कंफर्ट नहीं देखेंगे, आप उसको एज ए मीन्स ऑफ टेक्नोलॉजी देखेंगे. दैट्स इट. ये इस गेम की वजह से मी वर्सेस माई सेल्फ, इट विल नॉट बी माई स्मार्टफोन, इट विल बिकम दी स्मार्टफोन, लाइक द फ्रिज, द टीवी, द सोफा, द टेबल, दिस फोन, राइट? सो इट विल बिकम दी स्मार्टफोन एंड नॉट माई स्मार्टफोन. तो आपको अपने साथ एक गेम खेलना है इस एडिक्शन को दूर करने के लिए कि आप कोई भी नोटिफिकेशन आएगा, आप 1 मिनट तक अपना फ़ोन चेक नहीं करेंगे और धीरे धीरे इस टाइम को आप बढ़ाते जाएंगे. ठीक है, 1 मिनट से 1.5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, जितना आपको लगता है करना चेक कर सकते हैं, ज़रूर कीजिए. एंड ट्रस्ट मी, एट द एंड only you will be the winner and you will have all the good reason to celebrate, not with the phone but with your family and friends. Okay, so my friends, these were the few aspects that I covered on smartphone addiction. स्मार्टफोन एडिक्शन होता क्या है, स्मार्टफोन एडिक्शन के एक्सटर्नल और इंटरनल रीजंस क्या है, स्मार्टफोन एडिक्शन का नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है हमारी डेली लाइफ में, हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे. साथ ही साथ स्मार्टफोन एडिक्शन को दूर करने के कुछ तरीके हमने डिस्कस किए, और विड्रॉल सिम्टम्स जो होते हैं किसी एडिक्शन को कम करने की वजह से जो हमारे अंदर होता है, उसको कैसे डील किया जाए, एक छोटे से गेम से डील किया जाए, यू वर्सेज योर सेल्फ. तो हमने ये सब डिस्कस किया इस आज के पेप टॉक में. स्मार्टफोन हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता. आज एक दूसरे से कनेक्टेड रहने के लिए, एक दूसरे से बातचीत करने के लिए, कोई भी इनविटेशन देने के लिए, कोई भी इमरजेंसी के लिए हमें एक दूसरे से कनेक्टेड रहना बहुत ज़रूरी है, और स्मार्टफोन इसका बहुत बड़ा ज़रिया है. तो स्मार्टफोन को आप उतना ही इस्तेमाल करें जितने कि आपकी ज़रूरतों को पूरा करें. आप उसकी ज़रूरत रहें, आप उसकी ज़रूरत बने, न कि वो आपकी ज़रूरत बन जाए. ठीक है, तो स्मार्टफोन को सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए, लॉजिकली इस्तेमाल कीजिए, एंड मेक इट योर फ्रेंड नॉट योर एनिमी. और ये शुरुआत हम सबसे ही होती है, हम एक इंसान से होती है. जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा अपने इस पेप टॉक के कि स्मार्टफोन एडिक्शन इज़ ए ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस. तो इससे डील करने के लिए हमें अपने से ही शुरुआत करनी पड़ेगी, बिकॉज द चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, एंड एज महात्मा गांधी हैज सेड, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड. तो अगर आप चाहते हैं कि ये दुनिया, आपकी फ्रेंड्स, आपकी फैमिली स्मार्टफोन एडिक्शन से दूर हो जाए और आपस में हम रियल कनेक्शन बनाएं, तो ये चेंज आप खुद से शुरू कीजिए, आज ही से शुरू कीजिए. एंड ऑल द वेरी बेस्ट. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पेप टॉक.